प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्य को सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कोई सहारा नहीं चाहिए सत्य को। और यदि किसी को सहारा चाहिए तो वो सत्य से भी, परम से अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है। उसकी दूरी बहुत अधिक है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले उठा पाएंगे, इसका ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, सारे प्रश्न हैं उसमें जो एक साधक के हो सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, सत्य को सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को कभी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जो भीतर से अभी सहारे तलाश रहे हैं, या यदि आपको अभी भीतर से सहारे की ज़रूरत, ये भीतर की बात है, भीतर के सहारे की बात है। भीतर यदि आप सहारे तलाश रहे हैं, आपको किसी का सहारा चाहिए, किसी का आसरा चाहिए, किसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई है जो आपकी सहायता कर रहा है, कोई है जो आपकी सहायता करता रहता है, तो आप सत्य से कोसों दूर हैं। आप स्वयं से कोसों दूर है। स्वयं की मैं से, जिसको हायर कॉन्शियसनेस का, चेतना की उच्चतम अवस्था, उससे कोसों दूर है। यदि आपको अभी भी बाहर के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, वो सहारे की ज़रूरत बाहर की पड़ रही है, बाहर का सहारा चाहिए, बाहर का आसरा चाहिए, बाहर किसी से उम्मीद, लेकिन किसके लिए? भीतर अपने बचाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। जब तक ये सहारे की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक सत्य आपको नहीं मिलने वाला। तब तक आप सत्य आपसे, अब सत्य क्या कहीं दूर है? जिसको खोजना है वो तो भीतर ही है। हम दूरी क्यों है? क्योंकि हम बाहर हैं। हमारे आसरे, हमारे सहारे बाहर हैं, लोगों से, दुनिया से, व्यक्ति से, वस्तुओं से। जब तक इनसे सहारे बनाए रखोगे, इनके आसरे रहोगे, तब तक सत्य आपको मिलने वाला नहीं है। तब तक जो सबसे बड़ा सहारा है आपका, जो कोई और नहीं, आपका स्वयं, स्वयं चेतना का उच्चतम, स्वयं चेतना की उच्चतम अवस्था है, स्वयं चेतना है जो, उससे आप कोसों दूर रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे। और बस बाहर के आसरे, बाहर के सहारे ही ढूंढते रह जाएंगे। और मिलेगा क्या? इन बाहर के सहारों से कब किसको क्या मिला? बाहर जिन जिन ने सहारे लिए, वो जिन जिन से लिए, ना तो वे रहे और ना वे ही रहे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई नहीं बचा। जब सब जाने ही वाले हैं तो सहारा किसका ले रहे हो तुम? आसरा किसका ले रहे हो? और सत्य कोई छोटी चीज नहीं, सत्य कोई व्यक्ति नहीं, सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य 10, 12, 20, 25, 30 नहीं। ये तो सदा सतत सर्वत्र और आपके भीतर मौजूद है। भक्ति के भी 9 अंग जो बताए जाते हैं, जैसे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसमें यही बताया जा रहा है अंतिम, नवम सरल सब छल विधि ही न, मम भरोस ही हरस न दीना। केवल और केवल मेरा भरोसा भक्ति का 9वां प्रकार है। भक्ति में भी केवल और केवल मेरा भरोसा चाहिए। यानी भक्त जिसको अपना, जिसको भगवान कहा ना, वो भगवान कोई कोई व्यक्ति नहीं है, वो सत्य की ही बात है। उसका केवल और केवल आसरा, उसका आसरा लेते ही कहाँ हैं? उसका आसरा सबसे बाद में आता है। इसलिए भक्ति में भी बाद में रख दिया कि तुम सब पहले इनसे गुजर लो। जब इनसे गुजर जाओगे तो तुम शायद उस सहारे तक पहुंच सको जो वास्तव में तुम हो, जो वास्तव में तुम्हारा, ये शरीर वाला सहारा नहीं, ये जो मन है ये सहारा नहीं, सुप्रीम जो एक है, सर्वत्र सदा से है, वो सहारा, वो आसरा। तो बल जागृत होगा, तो आत्म बल जागृत होगा जब ऐसा सहारा, जब उसके भरोसे होते हो आप,
किसी और के नहीं। भीतर की कमजोरियां हैं ये सहारे, जितने भी हम बनाए रखते हैं बाहर से। अरे पापा मदद कर देंगे, मम्मी मदद कर देंगे, भाई मदद कर देगा, रिश्तेदार मदद कर देंगे, मित्र मदद कर देंगे, गुरु मदद कर देंगे। आदि शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नेव माता गुरु नेव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कौन है वो शिव? शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। और मैं कोई ये वाला मैं नहीं जो अपने को शरीर माने बैठा है। ये तो कोसों दूर। यही तो जो शरीर माने बैठे रहेगा वो कभी उसके भरोसे हो ही नहीं सकता। वो हमेशा शरीरों के ही भरोसे रहेगा। जो मन माने बैठा रहेगा वो मन के ही भरोसे ढूंढता रहेगा, तलाशता रहेगा। सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम सब सहारे हटा दो, भीतर से सारे सहारे ही कमजोरियां हैं तुम्हारी। अगर तुम्हें भीतर से किसी के आश्रय की जरूरत पड़ रही है, अकेलापन लग रहा है, तो तुम सहारे में हो लोगों के, दुनिया के। सारे सहारे छोड़ दो भीतर से। मम भरोसे ही हरस न दीना, केवल और केवल मेरा भरोसा। और मेरा किसका? सुप्रीम का, सत्य का, उस अस्तित्व का। और क्या कोई और है वो? नहीं, मेरा ही सुप्रीम, मेरी ही हायर कॉन्शियसनेस। और जब हायर कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं तो वो ऐसा नहीं होता कि मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, किसी दूसरे की अलग है, किसी तीसरे की अलग है, किसी चौथे की नहीं। जितने भी दुनिया में लोग हैं सबकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस जब भी वे पहुंचेंगे तो वहां एक पाएंगे। वो एक ही होती है सबकी में। वही परम है, वही अस्तित्व है, वही सत्य है। केवल और केवल उसका सहारा लो। और जब तक उसके भरोसे नहीं हो तब तक दुनिया के भरोसे हो। दुनिया की किसी ना किसी चीजों में फंसे हो, उलझे हो, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे और अपने को अकेला ही पाओगे। अंत में देखोगे कि तुम अकेले ही हो। और सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं सबका सहारा है। उससे सब है, वो किसी से नहीं है। जमाना उससे है, दुनिया उससे है, प्रकृति उससे है, वो प्रकृति से नहीं है। याद रखना है। तो सत्य को आश्रय की, सहारे की जरूरत नहीं होती। और यदि आप उस पर अडिग हो गए, उसे पकड़ लिया, ये भीतर की बात बता रहा हूं, बाहर के आश्रयों की बात नहीं। बाहर दुनिया में तो मकान बनाना है तो लोगों की जरूरत होती है। कोई अपने मन से नहीं आप बना लेंगे, लोगों की, दुनिया की जरूरत होती है। फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में तो बाहर लोगों की ज़रूरत होती है, सबकी ज़रूरत हो। लेकिन भीतर, क्योंकि भीतर से ही सब है, वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं होती। और मज़े की बात यह है कि लोग बाहर से किसी को सहारा, किसी का सहारा लें या ना लें, भीतर से तो सबका सहारा लेना चाहते हैं। और इसलिए वो अपनी परम से, जो वो हो सकते हैं, हमेशा दूर रहते हैं। सत्य से हमेशा दूर रहते। इसलिए याद रखिए, सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती। यदि उसे पाना है, सत्य को पाना, तो तुम्हें भीतर से अपनी सारी कमजोरियों को हटा देना होगा और उठ खड़े होना होगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शायद आपको बात समझ में आई हो। शेयर जरूर करें यदि आपको पसंद आए। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमने गीता सीरीज की शुरुआत की। भगवान श्री कृष्ण भी सारे प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न हैं एक शिष्य के जैसे होते हैं, वो वैसे सारे उत्तर दे रहे हैं। तो आपको मदद मिलेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।